देख रहे न्यूज 18 मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत देखिए बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर गढ़वा से है, जहां खड़ी कार में भीषण आग लग गई। चालक ने कूद करके अपनी जान बचाई है। देखते ही देखते पूरी गाड़ी जल करके खाक हो गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। ये तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि दनारू नदी बाईपास के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो गढ़वा से आपको ये खबर बताए, जहां खड़ी कार में भीषण आग लग जाती है। हालांकि चालक ने सूझबूझ करके कूदकर अपनी जान बचा ली और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर खाक हो जाती है। जैसे ही गाड़ी वहां जलती है, वहां पर जो लोग मौजूद रहते हैं वहां अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। दमकल की गाड़ी को तुरंत इस बात की जानकारी दी जाती है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीलकमल, कैसे इस गाड़ी में आग लगी है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, फिलहाल जिस तरह की ये घटना सामने आई है, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से अचानक इस कार में आग लगी है। और फिलहाल जो है आग को बुझाने का काम किया गया, आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन गनीमत है कि जो कार सवार थे वो समय रहते गाड़ी से बाहर निकल गए। और नीलकमल, कितने लोग इस गाड़ी में सवार थे, क्या जानकारी है? बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में 3 से 4 लोग सवार थे जी। और सभी सुरक्षित हैं। समय रहते सभी को निकाल लिया गया है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह का मौसम है, अभी भीषण गर्मी है पलामू और गढ़वा में, जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी, उसका भी एक कारण है। जो वाहन जो हैं वो पूरी तरह से हिट हो जा रहे हैं जी। कई लोगों को अक्सर देखा जा रहा है कि गाड़ी को साइड करके वो गाड़ी थोड़ा रेस्ट करा रहे हैं। इस तरह के हालात देखने को मिल रहा है और इस तरह की जो घटना है, इससे लोग कहीं न कहीं दहशत में भी हैं जी। नीलकमल, क्योंकि गाड़ी में जब आग लगी तो आसपास भी कुछ लोग होंगे, क्या उन्हें कोई नुकसान हुआ है? नहीं, देखिए, जिस तरह से जैसे ही ये गाड़ी में आग शुरू हुई, थोड़ी जब आग थी तभी लोग अलर्ट हो गए। और आसपास चूंकि ये दानरो नदी का बाईपास रोड है और वहां पे ये गाड़ी खड़ी थी और जो उसमें पैसेंजर जो बैठे थे, एक शख्स बाहर निकला था और वो फिर उसी का वेट किया जा रहा था। तभी अचानक इंजन के सामने से आग की लपट निकलने लगी और फिर देखते देखते वो तेजी से बढ़ने लगी और ये कार सवार जो हैं ठीक है वो बाहर निकल गए। और आसपास चूंकि लोग इकट्ठे हो गए थे, अफरा तफरी का माहौल हुआ। लेकिन जो मौके पर दमकल की गाड़ी की सूचना मिली और उसके बाद वो गाड़ी आकर आग पर काबू पाया गया है जी। ठीक है नीलकमल, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए, 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब गाड़ी में आग लग जाती है। हालांकि शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी में आग लगी है, ये जानकारी मिल पा रही है। और इस गाड़ी में जितने भी लोग सवार थे उन्होंने अपनी जान बचा ली है। फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। देखिए, खबर अब आपको जमशेदपुर से बताते हैं। ये बड़ी खबर है, जहां पेट्रोल पंप पर खड़ी कार में आग लग गई है। कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कर्मचारियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया और आग लगने के कारण की जांच फिलहाल की जा रही है। आपको बता दें कि उड़ीसा नंबर की गाड़ी में आग लगी है। पूरे मामले की पुलिस अब जांच कर रही है। आजाद नगर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए कार में आग लग जाती है और कार जल जाती है। हालांकि फिलहाल जांच की जा रही है कि आखिर किस वजह से आग लगी है। इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो उड़ीसा नंबर की गाड़ी जिसमें आग लगी है। सर, पता नहीं चला कैसे क्या हुआ। खाना खाने के लिए हम लोग 10 बजे के बाद ड्यूटी खत्म हुआ, खाना खा लिए, आराम से सोए हुए थे। तब तक देखे कि गाड़ी में आवाज़ दे रहा है। आवाज़ देने के बाद 10 मिनट के बाद आग लग गया। अब आग लगा तो पता नहीं चला किस लिए लगा है, क्या वजह से लगा है। अब उसमें क्या है क्या नहीं है, इसका वजह से हम नहीं जानते। सूचना पाकर मतलब 2 मिनट के अंदर हम लोग वहाँ से क्यूक हो गए। तो क्या देखे यहाँ के आप लोग? यहाँ देखे कि मतलब S2 गैसर से लोग आग बुता दिया है। हल्का हल्का जल रहा था तो हमने पानी डाल के उसको
ठंडा किया और पूर्ण रूप से आग को बुझा दिया गया। हजारीबाग से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां ग्लेज सलून में भीषण आग लग गई है। सुबह अचानक से धुआं उठने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सलून आग की चपेट में आ गया। पूरी दुकान जल करके खाक हो गई है। लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच लगातार की जा रही है कि आखिर किस वजह से आग लगी है। मालवीय मार्ग के बंसी लाल चौक की यह घटना बताई जा रही है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार आग की खबरें सामने आ रही है क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में शॉर्ट सर्किट के भी जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कहीं कार में आग लग रही है तो कहीं दुकान में आग लग रही है। ऐसे में लगातार प्रशासन सतर्क रहने की अपील कर रहा है। और ये आपको देखिए दो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सलून में भीषण आग लग गई है। सुबह अचानक से धुआं उठने से वहां पर हड़कंप मच गया। लोगों ने धुआं उठता दिखा। तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को इस बात की जानकारी दी गई, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। पूरी दुकान जल करके खाक हो गई। लाखों का नुकसान भी हुआ है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। आग लगने के जांच किस वजह से आग लगी है, कारणों की जांच की जा रही है। हमारे जो आग लगा है यहाँ से स्टार्ट हुआ है। बाहर का जितना एसओपी बनाया गया था, काफ़ी खूबसूरत एसओपी बनाया गया था, और बाहर का जो एसी वगैरह था सारा जल गया। अंदर का जितना इंटीरियर था, जैसे कि लाइट है, शीशा है और बहुत झूमर है और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया था, सारा चीज़ काला हो गया। अब कुछ नहीं बचा है और अब हमको नहीं लगता कि ये साफ़ हो पाएगा, क्योंकि फिर से हमको नया करना पड़ेगा। कितने का नुकसान लगता है? नुकसान तो काफ़ी हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है। और सीधे अब आपको तीन तस्वीरें दिखाते हैं। वो तीन तस्वीर जहां ये आग की तस्वीर है और गढ़वा, जमशेदपुर और हजारीबाग की ये तीन तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से। देखिए, गाड़ी में पहले आग लग जाती है, खड़ी कार में आग लग जाती है, जीप में आग लग जाती है और सलून में आग लग जाती है। ये तीन अलग अलग तस्वीरें एक ही दिन से सामने आई है और इसीलिए अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक साथ अलग अलग जगहों पर आग कैसे लग रही है। हालांकि फिलहाल किस वजह से आग लग रही है इस कारण को पता लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो अब तक जानकारी सामने आई है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की खबरें हैं कि शॉर्ट सर्किट हो रही है, इस वजह से आग लग रही है। और लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार तापमान में बढ़ोतरी के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में तापमान में भी बढ़ोतरी है और दूसरी तरफ इस वजह से भी आग के केसेस अब ज्यादा आने लगे हैं। चलिए, इसी बीच एक और आपको बड़ी खबर हजारीबाग से बताते हैं, जहां दनुआ घाटी के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई है। बता दें कि धनबाद के रहने वाली शिव कुमार भुइया अपनी कार से पूरे परिवार के साथ गया जी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी हजारीबाग के दनुआ घाटी स्थित जो राही पुल के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बेकाबू होकर के आगे चल रहे एक ट्रेलर के नीचे जा घुसी और ट्रक और ट्रेलर के बीच दबने की वजह से कार पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है और कार के परकच्चे उड़ गए हैं। साथ ही कार में सवार शिव कुमार, उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां, साले के बेटे और ससुर की जान चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी के शव को बाहर निकालकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हजारीबाग से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है और ये 3 अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कितनी भयावह ये तस्वीर है वो आप देख पा रहे होंगे। जिस कार में जितने भी लोग सवार थे उन सब की जान चली गई है। दनुआ घाटी मौत का घाटी है, एक्सीडेंटल जोन है और एक्सीडेंटल जोन में इनको आना चाहिए। और जितनी भी गाड़ी चौपारण की तरफ से आती है गाड़ी, सभी को 2-3 घंटा गाड़ी खड़ा करके दनुआ घाटी को ढुलाया जाए तो घटना का कुछ रोक हो। और एनएचआई का बहुत ज्यादा लापरवाही है इसमें। पूरे परिवार के साथ पूरा फैमिली है तो गैस कटर काटने के बाद ही निकलेगा। और हमारे साथ न्यूज़ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं सुशांत। ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, कार सवार 6 लोगों की इसमें मौत हो गई है। क्या उनके परिजनों को इस बात की जानकारी दी गई और प्रशासन की तरफ से अब आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? जी देखिए, बिल्कुल उनके परिजनों को जानकारी दे दी गई है। और जिस तरीके से एक भीषण सड़क दुर्घटना में पांच जो है एक परिवार के मौत हुई है और एक ड्राइवर सहित 6 लोगों की मौत हुई है, सभी को
जो एक दिल दहला देने वाली ये घटना घटी है। फिलहाल जो है उनके परिजन बरही के अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे हैं। उनको जो है पुलिस द्वारा उनके जो मृतक है उनके शव को सौंपा जाएगा। फिर अगर पुलिस कार्रवाई की बात कर ले तो जो पुलिस है वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जो है वो जुटी हुई है। दूसरी तरफ जो है वो जांच कर रही है कि आखिर इस तरीके से जो लगातार हादसे घाटी क्षेत्र में हो रहा है, आखिर इस पर जो है लगाम कैसी लगाई जाए। उस ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है जिसने टक्कर मारी थी? देखिए फिलहाल जो है अगर ड्राइवर की बात कर ले तो वो भी फरार चल रहा है, लेकिन वाहन जो है वो पुलिस के जब्त में है। जी, अब आगे क्या कुछ गाइडलाइन जारी किया जा रहा है पुलिस की तरफ से जो इस तरीके की घटना ना हो? देखिए फिलहाल जिस तरीके से बात कर ले कि यह जो घाटी क्षेत्र है ये काफी भयावह घाटी माना जाता है और ऐसे में पुलिस हमेशा अपील करती है कि आप जो है वाहन चलाते समय इसी घाटी में जो है वो धीरे जाएं और जाने के साथ ही उन्होंने अपील किया है कि जो डाइवर्सन है उसको देखकर जरूर चले, लेकिन लोगों की मांग है कि ठीक है सुशांत, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, कब तक उसकी गिरफ्तारी होती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी बीच अगली खबर आपको जमशेदपुर से बताएं, जहां आजाद नगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर के देर रात को दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ओल्ड पुलिया रोड पर हुई इस घटना में जमकर के चाकूबाजी हुई है जिसमें कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इसी दौरान 2 बाइक में आग भी लगा दी गई है, जैसे कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बताएं, चाकूबाजी में 4 लोग घायल हो गए हैं और 2 बाइक में आग भी लगा दी गई। चाकू मारने वाला यासीन है और यासीन का एक भाई है, उसका नाम हमको नहीं मालूम, दाढ़ी रखा हुआ मोटा सा है। अटैक पहले तो बच्चा के ऊपर किया है, बच्चा दौड़ के मेरे तरफ से आया, मेरे तरफ आया तो एक्चुअली में वो बच्चा का नहीं था, वो जो सोचा समझा साजिश था। ये सिंटू कराया था, सिंटू से जमीन का हम काम किए थे, बहुत दिन से उससे पैसा मांग रहे थे, ठीक है, वो आजकल कर रहा था। सिंटू का नाम इसलिए आ रहा है कि सिंटू बोला था किसी को कि हम पैसा उसको देंगे, हम मरवा देंगे। क्या चीज का पैसा बाकी है आपका? पैसा हम जमीन का काम किए थे उसके साथ में। देखिए गुमला से खबर आ रही है, जहां तालाब में डूबने से बच्ची की मौत हो गई है। नहाने के दौरान 2 बहनें डूब गई हैं। एक बहन की बच गई है जान और दूसरी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि प्रतिका के रूप में पहचान भी की गई। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। सिसई थाना क्षेत्र के मुर्गू चैली टोली की यह घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर गुमला से बताएं, जहां तालाब में डूबने से बच्ची की मौत हो गई है। नहाने के दौरान 2 बहन थी जो कि डूब गई, जिसमें कि एक की मौत हो गई और एक की जान बचा ली गई है। प्रतिका के रूप में मृतक की पहचान की गई है और इस घटना के बाद गांव में मातम का माहौल हो गया है। सिसई थाना क्षेत्र के मुर्गू चैरी टोली की यह घटना है। चलिए गुमला से एक और आपको बड़ी खबर बताया, जहां कुरमुगढ़ थाना क्षेत्र के लुरु गांव में हुए बुजुर्ग दंपत्ति पर हमले के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 75 साल के शुभ उराव की हत्या और उसकी पत्नी को गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में सामने ये आया है कि ये वारदात लूटपाट नहीं बल्कि पुरानी रंजिश और जमीन विवाद के कारण की गई थी। चलिए राज्य से आपको एक बड़ी खबर बताएं, जहां आज झारखंड पात्रता परीक्षा है। जेपीएससी संपन्न कराएगी ये परीक्षा। रांची में परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 117 केंद्र। सेंटर के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। सुबह 7 बजे से 4 बजे तक ये लागू रहेगा और राज्य के 6 जिले के 430 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ये परीक्षा चलने वाली है। तो रांची से ये खबर सामने आ रही है, जहां आज झारखंड पात्रता परीक्षा होगी और जेपीएससी संपन्न ये परीक्षा कराने वाली है। रांची में परीक्षा के लिए 117 केंद्र बनाए गए हैं। सेंटर के 200 मीटर के दायरे में ये पूरा रूल रेगुलेशन लागू किया गया है, गाइडलाइंस लागू किए गए हैं। सुबह 7 बजे से 4 बजे तक ये परीक्षा होने वाली है। राज्य के 6 जिले के 430 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसका समय है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। चलिए बंगाल चुनाव से जुड़ी अब आपको खबर बताते हैं। सियासी गलियारे से खबर है, जहां बंगाल चुनाव प्रचार में जेएमएम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम सोरेन के प्रचार का आज 5वां दिन है। बता दें आपको कि शिवपुर और दमदम उत्तर में आज जनसभा
हेमंत सोरेन करने वाले हैं और 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी संबोधन भी करेंगे। कार्यकर्ताओं को साधने और वोटरों से संवाद पर भी जोर रहेगा। आज कई अहम मुद्दों पर अपनी बात सीएम हेमंत सोरेन रखेंगे। चुनावी माहौल में प्रचार अभियान भी तेज है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम सोरेन का आज 5वां दिन है बंगाल में चुनाव प्रचार का और इसलिए वो आज शिवपुर और दमदम उत्तर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों में वो चुनावी संबोधन भी करेंगे। कार्यकर्ताओं को साधने और वोटरों से संवाद पर उनका जोर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की घोषणा 20 महीने के बाद भी अटकी हुई है। प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष लगातार तारीख पर तारीख दे रहे हैं, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के अंदरूनी मतभेद और पदों को लेकर के विवाद इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने यह कहा है कि जल्द ही कमेटी की घोषणा की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि जातिगत संतुलन के साथ SC, ST, OBC और महिलाओं को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की घोषणा निश्चित रूप से होगी। कुछ प्रक्रिया उसके लिए है। हमारे प्रभारी जी सारे चीज़ों की छानबीन करने के पश्चात जो हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं, उनका डिटेल से वो पहले किस पद में थे, वर्तमान में किस पद में हैं, कितने दिनों से कांग्रेस में हैं, उनकी जाति क्या है, उनके मतलब संगठन में अनुभव क्या है, ये सारे चीज़ों को देखते हुए छानबीन करते हुए हम लोगों ने सभी लोगों को मौका देने का काम किया है। और चलिए नागपुर से खबर है। नागपुर में दिए गए बाबा बागेश्वर के बयान के बाद अब सियासत इस पर तेज हो गई है। हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने और 1 को RSS को देने की अपील पर झारखंड में भी बयानबाजी शुरू हो चुकी है, जिस पर बीजेपी विधायक CP सिंह ने बयान दिया है और बयान देकर इसका समर्थन किया है। क्या कुछ कहा है CP सिंह ने, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। उन्होंने क्या कहा है, 4 बच्चे इसलिए पैदा करने पड़ रहे हैं कि आज जिस तरह से देश के अंदर गजवा-ए-हिंद बनाने की योजना बड़े ही युद्ध स्तर पर और सुनियोजित ढंग से चल रही है, वैसी स्थिति में कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और जहां एक समुदाय के लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे तो क्या स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं। CP सिंह जी से अमित शाह जी से बात होती है ना, उनकी नहीं होती है तो पत्र लिखें और कहें कि जय शाह को BCCI से हटा करके RSS के मुख्यालय में भेज दिया जाए। भेज दें अनुराग ठाकुर को RSS के मुख्यालय में भेजें। और प्रधानमंत्री किसको भेजेंगे? प्रधानमंत्री तो सिंदूर दान करके सिंदूर की कीमत को भूल गए, तो खैर प्रधानमंत्री छोड़ दें, लेकिन अमित शाह जी जय शाह को भेजें। देखिए, राज्य में बीजेपी के आक्रोश मार्च से अधिक चर्चा इरफान अंसारी के बयान की हो रही है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने धूप में घर से बाहर आक्रोश मार्च में निकली महिलाओं के क्रियाक्रम की बात कही है। अब बयान पर भड़की बीजेपी ने इसे बेटियों का अपमान बताया है और कांग्रेस के दाह संस्कार तक की बात कह दी, जबकि जेएमएम ने इसे लेकर के बीजेपी पर ही पलटवार किया है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि बेवजह समय झारखंड में बर्बाद मत करो। एक गर्मी भी है, तापमान भी चढ़ा हुआ है और कुछ हो गया तो मंत्री हूं, मेरी जवाबदेही है, मैं तो क्रियाक्रम करूंगा ही करूंगा। झारखंड के बयानवीर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। शायद ही कोई मुद्दा होगा जिस पर इरफान अंसारी ने बयान दिया और उस पर बवाल न हो। राज्य में महिला आरक्षण को लेकर निकले बीजेपी महिला मोर्चा के आक्रोश मार्च पर उन्होंने निशाना साधा और भीषण गर्मी में महिलाओं को घर में रहने की नसीहत देते हुए विवादित बयान दे दिया कि बेवजह समय झारखंड में बर्बाद मत करो। एक गर्मी भी है, तापमान भी चढ़ा हुआ है और कुछ हो गया तो मंत्री हूं, मेरी जवाबदेही है, मैं तो क्रियाक्रम करूंगा ही करूंगा। इरफान ने बयान दिया तो उस पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ
तो बेटियों के क्रियाक्रम वाले बयान को लेकर भड़क गए और जमकर खरी खोटी सुनाई। झारखंड की बेटी का क्रियाक्रम करेंगे, यही कहा था ना, डूब मरना चाहिए। क्या बोल रहे हो आप? मंत्री हो ना? बेटी हमारी नाज होती है, बेटी हमारी ताज होती है। एक तरफ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, और दूसरी तरफ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बेटियों के खिलाफ बोल रहे हैं। जेएमएम ने इरफान अंसारी के विवादित बयान का खुलकर समर्थन नहीं किया, लेकिन बीजेपी को महिला आरक्षण बिल दोबारा लाने पर निशाने पर जरूर लिया। इधर झारखंड बीजेपी ने साफ कह दिया है कि इस बयान से कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया है और अब महिलाएं कांग्रेस पार्टी का अंतिम दाह संस्कार करेंगी। गर्मी तो है, सुरक्षित रहे, वो महफूज रहे। महिलाओं का आरक्षण तो कानून बन चुका है। 2023 में आप ही लोग ने तो बिल लाया था, अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई फिर से संशोधन लाने की? इरफान अंसारी जी, आपके पार्टी शुरू से ही महिला विरोधी चरित्र को उजागर करते रही है और यही महिलाएं, देश की महिलाएं, राज्य की महिलाएं आपका अंतिम दाह संस्कार करेगी। ना भूतो ना भविष्य कभी दोबारा सरकार में नहीं आ पाएंगे। सामान्य मुद्दे को भी बयानबाजी से विवादित बनाने की कला केवल इरफान अंसारी को ही आती है। महिला आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर लगभग सभी राजनीतिक दल के नेता बयानबाजी से बचते दिख रहे हैं। ऐसे में इरफान अंसारी के बोल पहले से ही भड़की बीजेपी की महिला मोर्चा के सदस्यों के गुस्से को और बढ़ा सकती है। देखना होगा कि बयानबाजी पर सियासी तपिश की आंच किस स्तर तक जाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। चलिए खबर अब आपको चाईबासा से बताते हैं, जहां ट्रेजरी से पुलिस विभाग के खातों से करीब 45 लाख रुपए की फर्जी निकासी का मामला सामने आया है और इस मामले में एसपी ऑफिस में पूर्व में पदस्थापित सिपाही देवनारायण मुर्मू और उसके 2 रिश्तेदारों और एक दोस्त को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। जिला प्रशासन ने जांच के लिए एडीसी और एसडीओ, इसके साथ ही डीएसपी और वित्त विशेषज्ञों की टीम गठित की है। प्रारंभिक जांच में 2016 से 2022 के बीच वेतन, पेंशन समेत विभिन्न मदों में 30 से 45 लाख रुपए की गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं ट्रेजरी घोटाले को लेकर के सियासत भी देखिए अब तेज हो गई है। बीजेपी ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं जेएमएम ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि एसआईटी जांच में सच सामने आ रहा है और बीजेपी को अपने लोगों के फंसने का डर सता रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ट्रेजरी घोटाले की जांच की मांग केंद्रीय एजेंसी से कराने का इसलिए मांग कर रही है कि जो भी चीज़ें सामने आई है, क्या उतना ही है या उससे ज़्यादा हुआ है या अन्य विभागों में भी हुआ है, तो इसकी जांच जब तक केंद्रीय एजेंसी नहीं करेगी तो ये राज्य सरकार की सीआईडी इस जांच को कितना आगे बढ़ा पाएगी, यह संशय का विषय है। ट्रेजरी में जो गड़बड़ियां हुई हैं, उन गड़बड़ियों का पर्दाफाश भी हो रहा है, लोगों के नाम आ रहे हैं, लोग पकड़ में आ रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सीआईडी के जांच से, एसआईटी के मामले से वैसे सभी चेहरे जो इस घोटाले में संलिप्त हैं, वो सभी चेहरे बेनकाब होंगे। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इस राज्य की जनता ने उनको वोट भी किया है। उसके बाद अगर राज्य की एजेंसियों पर उनका भरोसा नहीं, तो इसका यह मतलब है कि इस राज्य के ऊपर उनका विश्वास नहीं। तो हमें यह लगता है कि सिर्फ एक नाटक नौटंकी भारतीय जनता पार्टी ना करे और हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ एसआईटी का गठन भी किए हैं और एसआईटी के जरिए तमाम ट्रेजरियों की जांच भी करवा रहे हैं। और फिलहाल वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।